और बड़ी खबर में बात विधायक के बिगड़े बोल की। अपने बयानों की वजह से जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी फिर से सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि अगर बिजली का कनेक्शन काटने बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आए तो उसे आम जनता पकड़ ले और खूंटे से बांध दे। उन्होंने कहा कि किसी भी बिजली कर्मी और अधिकारी को बख्शने की जरूरत नहीं है। वो नारायणपुर प्रखंड के बूट बोरिया गांव में सामुदायिक पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके रहते गरीबों से कोई अन्याय नहीं कर सकता। बात है बिजली का भी लाइन काटते रहे, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला आदमी बोल के जा रहा हूँ आपको, अगर कोई बिजली का जय या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा बांधिए ना, बोलिए बांधिए उसको। हम देख लेंगे मजाक बना कर दिया, गरीब आदमी को शोषण करेगा क्या किया इरफान सारी है तो आएगा लाइन का चला के फाइन कर देगा, केस कर देगा। अरे जागी में थोड़ा क्या है तो हम खबर आएगा बोले थोड़ा बात कर लोगे। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इरफान अंसारी के बयान को तालिबानी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में बिजली व्यवस्था लचर है। साथ ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के सरकारी दावों को भी हवा हवाई बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। पर इरफान साहब को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड अब तक सिर्फ एक किसान मौलेंद्र बेसरा जी जो जामताड़ा के हैं उनका ऋण माफ किया था 50,000 का, वो भी 21 लाख के समारोह में। और दूसरी बात, वो एक सरकार का रिफ्लेक्शन भी दिखा रहे हैं कि इन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे विश्वास नहीं है, इन्हें बिजली अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, इन्हें पता है नहीं होगी, इसीलिए ये इस तरीके का तालिबानी बात को कह रहे हैं। ये निंदनीय है साहब। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान से कांग्रेस ने ही किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बयान बताया और कहा कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बयान का प्रश्न है तो कानून किसी को हाथ में लेने की आज़ादी नहीं होती है और जनता के समक्ष उन्होंने अगर कुछ बातें कही हैं तो वो निजी बयान उनका हो सकता है। और अगली खबर कोडरमा के तलैया से, जहां 6 से ज्यादा चोरों ने चोरी में नाकाम होने पर आश्रम रोड निवासी गिरधारी प्रसाद को पत्थर मारकर घायल कर दिया। दरअसल कल देर रात चोरी के इरादे से घर में घुसे चोरों को घर के मालिक के जागने के बाद भागना पड़ा। इससे नाराज चोरों ने हंगामा मचा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें घर के मालिक गिरधारी प्रसाद घायल हो गए। भागते हुए सभी चोरों की तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। बाउंड्री के पीछे तो हम सोचे कि कोई घुसा है क्या, तो उसी बीच हम दरवाजा खोल के रेलिंग पर गए, आवाज दिए कि कौन है रे कौन है रे। तो उसी बीच एक आदमी भागने लगा, उसी में से 11 लगातार ढेर सारा आदमी भागने लगा, पत्थर चला के मुझे मारा वार किया। तब हमको लगातार पत्थर चलाने लगा और उसी बीच भागते गया। थाना को डायल किए, वहां से फोर्स आया, फोन आया, 100 नंबर में हम डायल किए तो तुरंत वो आया है। तो 4 गो आया था और कोई बोला टीओपी से आया है, कोई कहीं से। उन्हीं के गाड़ी से हम गए शिव पार्वती क्लिनिक और फर्स्ट एड खाली लेडीज से हम करवा के। पाखड़ में बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन सिद्धू कान्हू पार्क सरकारी आदेश के बाद भी नहीं खुल पाया। दरअसल पार्क के ऊपर से ओवरहेड वायर गया हुआ है, जिसे लेकर हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं रखरखाव के अभाव में पार्क की स्थिति काफी बदहाल हो गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ में मनोरंजन का एकमात्र साधन सिद्धू कान्हू पार्क है और सिद्धू कान्हू पार्क आदेश के बाद भी नहीं खुल पाया है। कोरोना काल में बंदी हुआ था और जब खुलने का आदेश हुआ तो लोगों को आस जगी थी कि अब पार्क खुलेगा और लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा। लेकिन हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस पार्क के ऊपर से ओवरहेड गया है और ओवरहेड जाने के कारण अब तक यहाँ पर 2 बार आग लग चुकी है। लोगों के मन में यह सवाल हो गया है कि जिस तरह से ओवरहेड तार से शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, क्या पार्क में जाना सुरक्षित होगा। पार्क के अंदर जर्जर स्थिति हो गई है, झाड़ जंगल सारा सूख गया है, जिसके कारण हल्की सी भी चिंगारी के कारण आग लग जाती है। बच्चों का खेलने का सामान टूट फूट चुका है, मनोरंजन का साधन भी खत्म हो चुका है और पार्क को मरम्मती कराने में कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल खोलने के लिए संवेदक कई तरह के पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल बना हुआ है कि
प्रशासन कब तक इस पार्क को खुला पाती है, और अगर खोलती है तो क्या कोविड-19 के जो नियम है उसका अनुपालन हो पाता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। खूंटी में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 4 हफ्ते से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। घर में रखे अनाज को बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। वहीं बकाया भुगतान की जगह उन्हें अगले हफ्ते भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा है। इधर मनरेगा के गाइडलाइंस की भी अनदेखी हो रही है, जिसमें शेड के साथ ही मेडिकल किट का भी अभाव दिख रहा है। ऐसे में जिले में जारी मनरेगा योजना की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। कुआं खोद रहे हैं। कितना दिन से पैसा नहीं मिला आप लोग को? 4 सप्ताह किए हैं, पैसा तो नहीं दिया है एक बार। कैसे आप लोग का चल रहा है? घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार मतलब घर में जो अभी है खाना बचा उचा वही सब खा के कर रहे हैं। इधर धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। SNMMCH में आवारा कुत्तों से शिकार हुए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुत्तों के इस आतंक से आम लोग तो परेशान हैं। इसने विभाग के अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है। अस्पताल के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन कुत्ता काटने के करीब 70 मामले यहां पहुंच रहे हैं। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि 15 से 20 दिनों के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि एक NGO से बातचीत चल रही, जिसके बाद डॉग कैचर की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ देने की योजना बनाई गई है। विकास जो है यहाँ का नगर निगम है, उनको यह पहल करनी चाहिए। हम लोग उस पर टेक्निकल इनपुट देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो LRS के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला बहुत जल्द हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका जो जितने भी आवारा कुत्ते हैं या स्ट्रीट डॉग हैं या स्ट्रीट डॉग जिसको कहा जाता है, उन लोग को हम लोग दिलाएंगे। हम एक NGO से बात कर रहे हैं और वो डॉग कैचर एक टीम होती है, वो हमसे मिले थे एक बार, बोले कि हम पूरा प्रपोज बना के दे रहे हैं, तो वो आ जाते हैं तो हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे कि वो कुत्तों को पकड़ा जाए। हजारीबाग में बड़कागांव इलाके के हरली गांव में पानी में आग लग जा रही है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। हरली गांव की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर पानी में आग लगी कैसे। लगी आग पानी में या पानी में आग लगा दी? पूरा खतरनाक है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कभी पानी में आग लगते देखा नहीं होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए। पूरा खतरनाक है। ये हो रहा है, ये पानी में आग। देखिए ये धधकती ज्वाला, ये आग न तो पेट्रोल से लगी है, न डीजल से और न केरोसिन तेल से। ये आग लगी है पानी में। जी, हैरान करने वाली ये तस्वीर हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली गांव की है। पिछले 8 दिनों से एक धान के खेत में पानी निकल रहा है और जब धार तेज हो जाती है तो पानी में आग लग जाती है। खुद देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में आग धधक रही है। इसके बारे में 3-4 दिन से यही आग ये हो रहा है। पानी जब ज्यादा प्रेशर देता है तो आग भी ज्यादा ही होता है। दरअसल करीब 1 साल पहले कोयले की जांच के लिए खेत में एक बोरिंग किया गया था और फिर उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब उसमें से पानी निकल रहा है और समय समय पर पानी के साथ आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। चेक करता है सरकारी विभाग से, कोई मतलब गैस कोयला कोई भी वही कोड रहा था, वही चेक किया था। 1 साल पहले, तो उससे पहले कुछ दिन पहले भी पानी कभी कभी निकलता था, कुछ दिन पहले एकदम बंद हो जाता था और एकदम एको बूंद नहीं निकलता था। अभी फिलहाल 8 दिन से पानी जो सारा निकल रहा है, निकलते। गांव वाले जमीन के नीचे कोयला होने की संभावना जता रहे हैं। माना जा रहा है कि कोयले से निकलने वाली मीथेन गैस के चलते ये आग लग रही है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पानी में आग लगने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची रेल मंडल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी। ट्रेन की ड्राइविंग, टिकट कलेक्टर और टीटी समेत बुकिंग काउंटर पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी। रांची रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों ने इस पर खुशी जाहिर की और इसे एक गौरवान्वित और महिलाओं के लिए जिम्मेदारी भरा पल बताया। महिला यात्रियों से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की सारी कमान महिलाओं के हाथ में होगी। महिलाएं ही ट्रेन चलाएंगी, महिलाएं ही टिकट चेक करेंगी और ट्रेन पर सारी जो व्यवस्था होगी महिलाओं की जिम्मे होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर कि वास्तव में आप रेल यात्री हैं, अभी आई हैं, कल जो पूरी व्यवस्था होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के हाथ में होगी, क्या कहेंगी आप? मेरे को अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक ही दिन तो लड़की लोग को थोड़ा प्रायोरिटी मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज में तो कुछ मिलता नहीं है। और ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 8 ही मार्च को लोगों को वुमेन्स लोगों को प्रायोरिटी दे, नॉर्मल डेज में भी देनी चाहिए। तो वही मैं यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डेज में भी दे, सिर्फ 8 मार्च को ना दे। हाँ जी, संभालनी भी चाहिए और अच्छा लगेगा कि ये सब महिलाएं करेंगी जो भी है वो सब कुछ। हम लोग भी यहाँ पे अभी जैसे संभाले हुए हैं मोर्चा अपना स्वास्थ्य विभाग का कोविड के लिए कि वो उसका रोकथाम हो सके। आजकल के टाइम में महिलाएं पहले तो बहुत पीछे रह गई थी, आज के टाइम में महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं और इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि बहुत लोग पहले रोक देते थे कि नहीं महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, और आज महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं और इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है मेरे को, और वही देख के आज हम भी सीख रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरा ट्रेन की जिम्मेदारी होगी महिलाओं के हाथों, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी अच्छी बात है, लाइक वी आर ग्रोइंग राइट, प्रोग्रेसिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी, I'm looking forward for it and I hope like more of this kind of things will come up. Are you Indian, madam? Yeah, I'm Indian. हाँ, तो सबसे अच्छी बात है ना कि पहले मतलब हमने वो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव वो छोड़ के अभी हम लोग मींस वी कैन से दैट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महिलाओं को बना रहे हैं और सारी चीज़ें फीमेल्स को दी जा रही है एंड दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं है जो कहते हैं ना इक्वालिटी जो चाहते थे वो अब पूरी तरह से दे आर गेटिंग द इक्वालिटी। तो अब इक्वालिटी में ये भी हो गया कि मतलब दे आर मीन्स दे विल बी टेकिंग द ट्रेन एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय फीमेल। महिलाओं को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, ये तो ज़्यादा ये तो अच्छा ही है, लेकिन आज तक तो महिला लोग तो नवोचार में भी जाते हैं, ऑटो रिक्शा सब कुछ चलाते हैं, ये तो खुश का खबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी तरह ट्रेन का संचालन महिलाओं के हाथ में होगा और महिलाएं इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची रेल मंडल जल्द गोवा के लिए ट्रेन शुरू करने पर विचार करने जा रहा है। यह ट्रेन सेवा जसीडीह स्टेशन से गोवा के वास्को डिगामा स्टेशन के बीच शुरू की जा सकती है। इसे लेकर कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह ट्रेन जसीडीह से खुलकर धनबाद, बोकारो, मूरी होते हुए रांची रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर टोरी होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा और साथ ही ट्रेन से गोवा जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों की मुराद भी पूरी हो पाएगी। रांची रेल मंडल की बात है, इसमें धीरे धीरे ट्रेन जो है वो रेस्टोर हो रही है स्पेशल ट्रेन के तौर पे, और अभी रांची रेल मंडल से कुल 40 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा चुका है। उसमें से अलग अलग डायरेक्शंस की ट्रेन है, चाहे वो पटना के लिए हो, हावड़ा के लिए हो, पुणे के लिए हो, यशवंतपुर बेंगलोर के लिए हो, चेन्नई के लिए हो, या फिर हमारा काटपाड़ी के लिए भी जो लोग जा रहे हैं उस सब डायरेक्शन के लिए, तमाम डायरेक्शन के लिए ट्रेन शुरू किया जा सकती है। और दिल्ली डायरेक्शन में भी राजधानी के अलावा गरीब रथ भी शुरू किया जा चुका है। और जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं कि वो देवघर से चल के वास्को डिगामा जाएगी वाया रांची, उसकी अभी आधिकारिक रूप से हम लोगों को सूचना नहीं मिली है, और जैसे ही हम लोग इसकी पुष्टि होगी हम आपके माध्यम से पब्लिक को जरूर साझा करेंगे। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जी हां, राष्ट्रीय चैंपियन तीरंदाज गोल्डन गर्ल ममता टूडू की मदद के लिए सेल बोकारो ने हाथ बढ़ाया। सेल ने ममता को डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर में बतौर कोच की नौकरी दी है। धनबाद के हीरापुर तेलीपाड़ा निवासी संथाल टोला दामोदरपुर की रहने वाली ममता टूडू गरीबी की वजह से झालमुड़ी और पकौड़े की दुकान लगाती थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर के बाद सामाजिक संगठन भी गोल्डन गर्ल की मदद के लिए आगे आए थे। प्रॉब्लम में हम थे, स्थिति खराब था और उसी कारण हम झालमुड़ी बेच रहे थे, तो सर लोगों को पता चला तो सर लोग न्यूज़ में दिए, तो इसी कारण आगे का ये काम बढ़ गया। जिस तरीके से प्रमुखता से खबर दिखलाया गया था इस बच्ची के बारे में, इस बच्ची का नौकरी लग चुका है और हम सब का जीत हुआ है, और कोयलांचल की हर बेटी का जीत है, हर खेल प्रेमियों का जीत है और झारखंड की बेटी का जीत है। और हम लोग आशा करते हैं कि बच्ची बहुत आगे जाएगी और इस बच्ची का नौकरी बोकारो में लग चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची को और आप सभी प्रेस मीडिया बंधु को। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव।
बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और जो आज